एक सरसब्ज और हरे भरे जंगल में, जहाँ परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट गूंजती थी, एक मोर रहता था जिसका नाम परसी था। परसी जंगल का सबसे खूबसूरत परिंदा था। इसकी पंख नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों में चमकते थे। वो अपने शानदार दम पर बहुत नाज करता था और अक्सर दूसरे जानवरों को दिखाने के लिए उसे फैला देता था। हर रोज परसी जंगल में अकड़ कर चलता, इसका सिर फख्र से बुलंद होता और वो दूसरों से तारीफ की उम्मीद करता। दूसरे जानवर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, लेकिन उसकी मुसलसल शेखी से तंग आ चुके थे। मुझे देखो, परसी कहता, क्या तुमने कभी मुझसे ज्यादा शानदार मखलूक देखी है? एक दिन एक दानिशमंद बूढ़ा कुछुआ, जिसका नाम टूबी था, परसी के पास आया। परसी, तुम्हारे पंख वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन याद रखो, बाहर की खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। टोबी ने नरमी से कहा, असल खूबसूरती वो है जो अंदर होती है। परसी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम क्या जानो बूढ़े कुछुए, तुम्हारे पास मेरे जैसे पनक नहीं, तुम तो सस्त और सादा हो। टोबी सिर्फ मुस्कुराया और चल दिया। अगले दिन जब परसी तालाब के करीब अपने पंखों की नुमाइश कर रहा था, अचानक एक तेज तूफान आ गया। हवा जोर जोर से चलने लगी और बारिश होने लगी, जिसने परसी के पंखों को भगो दिया। जब तूफान गुजर गया, परसी ने तालाब में अपनी एक्कासी देखी और हैरान रह गया। इसके खूबसूरत पंख अब गीले, कीचड़ में भरे और बिखरे हुए थे। शर्मिंदा होकर परसी एक झाड़ी के पीछे छिप गया ताकि दूसरे जानवर उसे न देख सकें। लेकिन जल्द ही इसने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। एक नर्म आवाज सुनी, वो टोबी था। परसी, तुम्हारे पंख अब गंदे हो सकते हैं, लेकिन हम सबको ऐसे वक्त का सामना करना पड़ता है जब हम बेहतरीन नजर नहीं आते। असल बात यह है कि हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं और किस कदर मेहरबानी दिखाते हैं। परसी को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। इसकी खूबसूरती ने उसे मगरूर बना दिया था, लेकिन यह खूबसूरती आरज़ी थी। उसने टोबी और दूसरे जानवरों से अपनी शेखी के लिए माफ़ी मांगी। इस दिन के बाद परसी ने अपने पंखों की शेखी मारना छोड़ दिया और दूसरों की मदद करने लगा। उसने सीखा कि हकीकी खूबसूरती तब आती है जब हम मेहरबान, आजिज और दूसरों के साथ एहतराम से पेश आते हैं। और ऐसा करते हुए परसी अंदर से ज्यादा खूबसूरत हो गया।